उनमें एक आतंकवादी था मसूद अजहर। कौन था? जिसने बाहर जाने के बाद बनाई थी लश्कर ए तैयबा। क्या बनाई थी? उसके बाद भारत पर जितने हमले हुए हैं वो सारे लश्कर ए तैयबा ने किए। जितने बाद बम विस्फोट वगैरह हुए उनमें ज्यादातर में हाथ किसका था? तो वो करवाने वाला कौन था? मसूद अजहर। उसको कौन से जहाज के बदले में सौंपना पड़ा? जो जहाज कहां पे लेके चले गए थे? कहां पे लेके चले गए थे? कंधार यूं सीने में सूल की तरह चुभता है कि उस दिन यदि हमारा जहाज वो कंधार लेके नहीं जाते तो हमें आतंकवादी छोड़ना नहीं पड़ता तो बाद में पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने जो खोया था वो उतना खोना हमें नहीं पड़ता। बहुत बड़ी। तो मैंने एक दिन पहले ही हमने बात की थी कि बीच में 2000 से लेके 2008 तक तो हालत ये हो गई थी कि बंदा घर से बाहर जाता तब शाम को आराम से आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं था। मंदिर में फट गया, मस्जिद में फट जाए, दरगाह में फट जाए, ट्रेन में फंस जाए, बस में फट जाए, हॉस्पिटल में फट जाए, कहीं पर भी बम विस्फोट हो सकता है, उसका कुछ भी पता। मतलब इवन क्या होगा कि ताज इतना बड़ा होटल है उसके घुस के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये जब हुआ था कंधार वाला हाईजेक हुआ था तो खूब सारे यात्री थे उसके अंदर, भाई पूरा हवाई जहाज ही था, खूब सारे यात्री थे। एक तो अपने भारतीय मीडिया बड़ी जोरदार चीज है जी। उधर कंधार में हाईजेक हुआ है, यात्री हैं उसके अंदर, सरकार बातचीत कर रही है आतंकवादियों से, आतंकवादी कह रहे हैं वो खूब सारे लोग मांग रहे थे, वो 100 एक लोग अपने यहाँ पे उनके थे, वो कह रहे थे इन 100 के 100 को छोड़ो। सरकार करी नहीं छोड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं नहीं छोड़ोगे तो जितनी टाइम लगेगा उतने में एक गिलास भेज रहे हैं, यात्रियों को मारेंगे हम। सरकार और दबाव बना रही है कि नहीं 100 नहीं 50, 50 नहीं 20, 20 नहीं 10, ऐसा कुछ उनके बीच चल रहा है। इधर मीडिया अपने चली गई भाई यात्रियों के घर पे। ऑब्वियस सी बात है, यदि सामान्य कोई परिवार है और उनके परिवार का कोई बंदा आतंकवादियों के कब्जे में है तो वो बंदा क्या कहेगा? भाई मुझे तो मेरा भाई ला के दो, मुझे तो मेरा बेटा ला के दो, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार निकम्मी है, यही कहेगा। आपको कैसा लग रहा है आपका भाई आतंकवादियों के पास है? बुरा ही लगेगा यार, डांस तो कौन करेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगला कहेगा सरकार निकम्मी है, सरकार हमारे भाइयों को बचा नहीं सकती, ऐसी सरकार को रहने का कोई भी हक नहीं है। और जब टीवी पर हम ऐसी खबर सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ यार देखो इस परिवार की कितनी दुर्गति हो रही है, और सरकार साथ नहीं दे रही। सरकार ही फाइनली थी दबाव में आई कि फिर उनसे वैसा ही समझौता करना पड़ा कि चलो 3 तो हम छोड़ रहे हैं, इनको दे दो। यदि मीडिया थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर देती, इस प्रकार की खबरें ना दिखाई जाती तो शायद सरकार थोड़ा और प्रेशर बनाने में कामयाब रहती। कई बार अपनी मीडिया ऐसे कांड कर जाती इसकी हद नहीं। 99 का कारगिल वॉर, बरखा दत्त एक नाम सुना हो कभी आपने ना? बरखा दत्त जो एक रिपोर्टर है वो कश्मीर चली गई, और तब सबने, आप तो रहे नहीं होंगे, मेरे को याद है कारगिल वॉर, मेरे को याद आता है मैं 6-7 में था पर मुझे खूब अच्छे से याद है कारगिल वॉर एकदम। तो कारगिल वॉर के टाइम अखबार आते, अखबारों में यूं डेली वैसी खबरें आती भाई इतने जवान शहीद हो गए, इतने हो गए। तो बरखा दत्त वहां रिपोर्टिंग करनी चली गई, उस समय सब यूं तारीफ ही कर रहे थे कि ये होती है पत्रकारिता, गोलियों के बीच में जाकर कर रही है पत्रकारिता। खबरें क्या छापी? खबरें वैसी कि मैं आज इस चोटी पर हूं, यहां पर केवल 3 जवान है, क्या इस प्रकार से होगी देश की सुरक्षा? तो ये पाकिस्तान वालों को तो पता चल रहा है ना कौन सी चोटी पे कितने जवान है। खत्म हो रहे हैं यहां पर हथियार, क्या कर रही है सरकार? तुम पाकिस्तान वालों को भी तो बता रहे हो ना कि कहां पर नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस चीज के लिए उसको पुरस्कार और मिला। इसे कहते हैं पत्रकारिता, ऐसी ना ही करवाए भगवान।